मई का महीना चल रहा है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कभी तापमान कम हो रहा है तो कभी तापमान ज़्यादा हो रहा है और इसके साथ उमस भी भारी समस्या बनी हुई है लोगों में। तो इससे बचने के लिए लोग बाग क्या करते हैं कि एसी का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर। और इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान होते हैं और उससे कैसे बचें, खासकर जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल है और जो नहीं है उनके लिए A to Z के लिए वीडियो है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी खबर है और ज़रूरत की खबर है। तो आज मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इस विभाग में जो एक्सपर्ट डॉक्टर लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि एसी में ज़्यादा समय तक बैठने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और एसी में ज़्यादा समय तक बैठने पर आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। तो डॉक्टर लोग इस विषय में क्या कहते हैं चलिए आप लोग को बताता हूँ। अगर एसी लंबे समय से साफ़ नहीं की गई है तो इससे निकलने वाली जहरीली गैसें, धूल और अन्य कण हवा में फैल जाते हैं। इससे इंडोर एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है और एलर्जी, इन्फेक्शन समेत और कई एक अन्य बीमारियां और समस्याओं का कारण बन सकती है। एसी कमरे से नमी सुखा लेती है, जिससे हवा ड्राई हो जाती है और ड्राई एयर से शरीर और स्किन की नमी कम हो जाती है। इससे डिहाइड्रेशन, सिर दर्द, थकान और ड्राई स्किन समेत कई अन्य समस्याएं हो सकती है। लंबे समय तक एसी की हवा में रहने से सांस संबंधी भी समस्याएं हो सकती है। हवा आँखों को भी ड्राई कर सकती है, जिससे उसमें जलन, खुजली और लालिमा हो सकती है। वहीं एसी की ठंडी हवा शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर सकती है। इससे वायरल और जो आजकल बैक्टीरिया जो वायरल हो रहे हैं, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक एसी में रहने से कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जैसे स्किन में खुजली या जलन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, सिर दर्द, चक्कर और थकान हो सकती है, आँखों में ड्राइनेस, जलन व खुजली हो सकती है, जोड़ों में दर्द और अकड़न हो सकती है, सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग देर तक एसी में रहते हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए भैया, अगर आप लंबे समय तक एसी में रहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को मैं कुछ ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहा हूं। जैसे बहुत ठंडे तापमान से बचें, एसी को इतना ज़्यादा मत लो कर दीजिए कि बिल्कुल एकदम आप बर्फ़ हो जाएं। हर 1 घंटे में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, मतलब कि आप एसी में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत कोई काम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा तो हल्का फुल्का बाहर निकल लीजिए। 10-5 मिनट के लिए एकदम इकट्ठा न बैठिए। आँखों को ड्राइनेस से बचाने के लिए आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। एसी की हवा को सीधे अपने शरीर पर न पड़ने दें कि एसी जहाँ से हवा निकल रही है उसको डायरेक्टली ले रहे हैं, तो ये भी बहुत खतरनाक हो जाती है। शरीर की सुस्ती दूर करने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज ज़रूर करें। जो एसी वाले लोग हैं, एसी को नियमित रूप से साफ़ करें ताकि धूल और गंदगी ना जमा हो। ये बहुत बढ़िया उपाय है। एसी का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर रखें। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। लंबे समय तक एसी में रहने से बीच बीच बाहर निकलना तो ज़रूरी है ही, और कमरे में नमी बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा इस्तेमाल करें कि जिससे नमी बनी रहे, उसकी नमी जाने ना पाए। स्किन की नमी को बनाए रखने के लिए कोई भी मॉइस्चराइज़र का क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी से सलाह ले करके, जो आपको नुकसान ना करे। समय समय पर एसी को सर्विस ज़रूर कराएं और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ये जो मैं लोग बता रहा हूँ ये तो बचने के उपाय है जो डॉक्टर लोग अपना राय दिए हैं, जो न्यूज़ में, पेपर में और गूगल में जो निकले हुए हैं, ताकि आप लोग सावधान रहें। क्योंकि घर घर तो डॉक्टर जाके बताएंगे नहीं, तो जो ये लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप से बनाया हूँ। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आजकल भैया बिना एसी के तो कोई रहता नहीं है, तो बिल्कुल क्लियरली है। चाहे डॉक्टर बताए चाहे कुछ भी बताए, उससे मतलब नहीं है। पर हाँ, एक बात ज़रूरी है कि अगर कुछ सावधानियाँ करने तो सही है, क्योंकि इस समय जो नए नए वायरस फैले हुए हैं इम्यूनिटी शक्ति को छीण कर रहे हैं। और जो सीनियर सिटीजन है खासकर उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि ये जो इम्यूनिटी शक्ति है यही काम करती है। जब कोई वायरस अंदर जाता है तो उससे जो लड़ने की क्षमता होती है इसी में होती है। तो आप लोग इसके लिए कोई भी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका अपना प्रयोग सही से करते रहें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और इस वीडियो को मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग हैं भारत में सब स्वस्थ रहें और सही रहें। इसके लिए आप लोग टाइम टाइम पे जगना, सोने का एक अलग से व्यवस्था रखें, टाइम टेबल रखें, जिससे कि आपको एक दिनचर्या हो, एक समय पे खाना खाएं, जिससे आपको अपच की शिकायत ना हो। तो आप लोग की इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।